द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। कर्नाटक में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से मुसलमानों को लेकर के एक से बढ़कर एक नए से नए विवाद और जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर के किस तरीके से विवाद हुआ था वो आपने देखा। ये विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि सरकार और तमाम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा अब मुसलमानों के रोजी रोटी रोजगार और उनके व्यवसाय पर रोक का मामला सामने आ गया। पिछले दिनों उडुपी और शिवमोगा के मंदिरों में जो त्योहार होने वाले थे, जो 2 साल में काफी ज्यादा भव्य एक आयोजन किया जाता है, मेला लगता है, वो त्योहार और मेले में वीएचपी, हिंदू जागरण वेदिके, बजरंग दल, श्री राम सेना के साथ साथ तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम दुकानदारों को दुकान न लगाने की मांग की थी कि उन्हें दुकान न लगाने दी जाए, जिसको दबे लहजे में राज्य सरकार जो चला रही है बीजेपी, उन्होंने भी समर्थन किया था, जिसकी चहुओर निंदा की गई कि किस तरह से बीजेपी राज में एक के बाद एक लगातार वहां के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और अब इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं भाजपा के अपने एमएलए और उनके अपने एमएलसी। कर्नाटक के उडुपी और शिवमोगा इलाके के मंदिरों में मुस्लिम दुकानदारों को दुकान न लगाने देने का बीजेपी के अपने जो नेता हैं अब वो विरोध करने पर उतर चुके हैं। अब वही अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। विधान परिषद के सदस्य एएच विश्वनाथ ने एक बार फिर से इसकी कड़ी आलोचना की है। आपको बता दें कि विश्वनाथ ने कहा है कि इस तरह का कोई भी फैसला पूरी तरीके से गलत है, अलोकतांत्रिक है और ये एक तरह का पागलपन है। विश्वनाथ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पता नहीं इस मामले में क्यों चुप है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे है, उस पर उनके एमएलसी ने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि वो समझ नहीं सकते कि किस आधार पर मुस्लिम व्यापारियों और उनके व्यवसाय को निशाना बनाया जा रहा है और ये बेहद दुख का विषय है, ये बेहद दुखद है। इसके आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, वरना लोगों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया जो आएगी फिर वो सरकार के लिए सही नहीं होगा। सुनिए विश्वनाथ के इस बयान को। इंग्लैंड ಅಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, 8 ಜನ ಭಾರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ? ಅರೆ ಏನು ಹುಚ್ಚಾಟ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ? ನೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅವ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಡ ಇವ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಡ. ನೋ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೀಗಿದ್ದೀರ? ವೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮಮ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ, ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ನೀನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ರಿ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? तो सुना आपने विधान परिषद के सदस्य एएच विश्वनाथ ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार की इस मुद्दे को लेकर के कड़ी आलोचना की है और साफ कहा है कि ये पूरी तरह से पागलपन है जिसपे सरकार ने ना जाने क्यों चुप्पी साध रखी है, सरकार क्यों चुप है। और सिर्फ एएच विश्वनाथ ही नहीं, इनके साथ साथ बीजेपी के विधायक है अनिल बेनाके, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ साफ कहा है कि संविधान ने सभी को बराबर का हक दिया। ऐसे किसी को व्यापार करने से, दुकान लगाने से, बिजनेस करने से, रोजी रोटी कमाने से रोका नहीं जा सकता। कर्नाटक के मुस्लिम बहुल इलाके बेलगावी उत्तरी विधानसभा से बीजेपी के विधायक है अनिल बेनाके। अनिल बेनाके ने कहा है कि मंदिरों में त्योहार के दौरान किसी तरह के प्रतिबंध का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने साफ कहा है कि ये कहना गलत होगा कि लोगों को दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा। लोग उसके दुकान से किसी अगर मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं तो उनके दुकान से सामान नहीं खरीदना चाहिए और बाकियों से खरीदना चाहिए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम किसी भी तरह की कोई भी ऐसी पाबंदी अपने क्षेत्र में तो नहीं लगाने देंगे। ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂತ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ತಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಪೂರ ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಈಗ ಶಾನ್ಯಾಗ್ಯಾರ ಅಷ್ಟೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅದ. ಆದರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಜನರು ಶಾನೆ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. तो उडुपी और शिवमोगा के मंदिरों में होने वाले त्योहार में वीएचपी, हिंदू जागरण वेदिके, बजरंग दल,
श्री राम सेना के साथ साथ तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम दुकानदारों को दुकान ना लगाने की धमकी दी थी और मांग भी की थी वहां के लोगों से, जिसको पिछले दिनों कई जगहों पर माना भी गया। और इसके बाद ही आपने देखा कि उडुपी जिले में वहां पर जो होसा मारगुडी मंदिर है उसके प्रबंधन ने ये फैसला लिया था कि हिंदू को छोड़ करके अब बाकी धर्मों के लोगों को वो अपनी जमीन पर मंदिर में ये मेला लगाने, कोई भी व्यवसाय करने, किसी भी तरह की कोई भी दुकान लगाने नहीं देंगे। और ऐसा किया भी गया, मुस्लिम व्यापारियों को वहां से भगा दिया गया था। और देखते ही देखते हिजाब विवाद की तरह ये मांग और ये मुद्दा भी राज्य के बाकी हिस्सों में जितने भी मंदिर हैं और जितने भी जगह पर आयोजन हो रहे हैं या जो भी है वहां पर सीधे वहां पे उनका विरोध किया गया। धार्मिक कार्यक्रमों में कहीं भी इन्हें जाने नहीं दिया गया। शुरुआत उडुपी जिले में आयोजित वार्षिक कॉप मारीगुड़ी उत्सव से हुई थी, जहां पर बैनर लगाए गए थे जिस पर साफ साफ ये लिखा गया था कि यहाँ पर गैर हिंदू दुकानदारों और कारोबारियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वो यहाँ पर आकर के अपना बिजनेस करें। इस तरह के बैनर अब पदीद्वारी मंदिर उत्सव और दक्षिण कन्नड़ जिले के कुछ मंदिरों में भी लगाए गए हैं। हिंदू मंदिरों के कार्यक्रमों में गैर हिंदू यानी कि मुस्लिम कारोबारियों को रोकने के लिए इसी तरह के जितने भी ज्ञापन है, पोस्टर्स है, ऐड है, वो सब दिए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर दिए जा रहे हैं। बाकी के अलग अलग स्थानों पर कर्नाटक के वहां पर दिए गए हैं और बैनर लगाए गए हैं और इन्हें रोका गया है, जिसके बाद से तेजी से कर्नाटक में ये मामला जो है वो फैलता जा रहा है। ये चलन और भी ज्यादा पकड़ने लगा है और जगह जगह कर्नाटक में मुस्लिमों का बहिष्कार भी अब तो शुरू हो चुका है, जिसपे राज्य में सरकार चला रही बीजेपी किस तरीके से चुप है वो तो आप देख ही रहे हैं। जिसको लेकर के अब आप देखिए कि अब भाजपा खेमे के ही कुछ नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। भाजपा के एमएलए, भाजपा के एमएलसी ने ही अब देखिए कि अपनी ही सरकार के खिलाफ किस तरीके से नाराजगी जताई है। उन्होंने इनके इस रवैये की कड़ी आलोचना की है और उन्होंने इसे पूरी तरीके से गलत, अलोकतांत्रिक और पूरी तरीके से पागलपन करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा है कि ये सब कट्टर हिंदुत्व समर्थक समूहों के इशारे पर किया जा रहा है, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। तो अब अपने ही नेताओं द्वारा इस तरह से कड़ी आलोचना सहने के बाद, कड़ी आलोचना होने के बाद अब ये देखना होगा कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेती है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।